डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के प्रहलाद घाट लबे रोड पर एक 5 दशक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को मकान मालिकों ने रातों रात बुलडोजर से ढहा दिया और दुकान के भीतर रखा कैश काउंटर से 10,000 रुपए नगद, रैक व अलमारी से लाखों रुपए के सामान गायब करते हुए किराएदार को बेदखल करने की कोशिश की है। वहीं यह आरोप दुकानदार दीपक केशरी ने लगाते हुए मकान मालिक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि सुबह जब दीपक केशरी दुकान पहुंचा तो अपना दुकान गायब देख हैरान रह गया। फिलहाल मीडिया से अपना दुखड़ा बताते हुए दुकानदार ने कहा कि इसी दुकान से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। वहीं इस मामले में दुकानदार दीपक केशरी ने लिखित तहरीर लेकर गुहार लगाने थाने पहुंचा तो पुलिस ने मुकदमा लिखने के बजाय जांच पड़ताल की बात कहकर उसे थाने से लौटा दिया। वहीं जानकारी के अनुसार 5 दशक पूर्व स्वर्गीय सोहन लाल केशरी ने दुकान को किराए पर लिया था और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री होती थी। सोहनलाल के निधन के बाद पुत्र दीपक केशरी दुकान को चलाते थे। भवन का पिछला हिस्सा जर्जर होने के कारण उसमें पाकड़ का पेड़ उग गया था। 2 दिन पूर्व भवन स्वामी पेड़ कटवा रहा था तो दीपक केशरी ने इसका विरोध किया तो भवन स्वामी ने फैंटम को सूचना दिया। सूचना मिलते फैंटम के सिपाही मौके पर पहुंचे। सिपाही के मौजूदगी में भवन स्वामी ने दीपक केशरी को आश्वस्त किया कि दुकान से छेड़छाड़ नहीं होगा। वहीं भवन स्वामी के आश्वस्त करने पर दीपक घर चले गए। आरोप है कि देर रात पेड़ काटने के दौरान दुकान ही गिर गया और उसका सारा सामान उठा ले गए। 1972 से हमारा दुकान इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था और जिससे किराए पे लिया गया था वो पार्टी दूसरे पार्टी को बेच दी। दूसरी पार्टी क्या की, बिना इत्तला किए, बिना नोटिस दिए, बिना कुछ किए पहले तो हमारे दुकान में सारा सामान चुरा लेके चली गई। कुछ कैश रखा था और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी था उसमें। दुकान का कागज पत्र तो आदमी दुकान में ही रखेगा, उसमें दुकान का कागज पत्र भी था, वो भी उठा ले गए। और उसके बाद दुकान को आज मध्य रात्रि लगभग 3 बजे के आसपास दुकान को बुलडोजर बुला के, जैसे बाबा का बुलडोजर चलता है वैसे बुलडोजर बुला के हमारे दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे दुकान के नीचे मंदिर है, वो ट्रस्ट की जमीन है, उसको कोई खरीद बेच नहीं सकता है, लेकिन उसको फिर भी बेचा गया। आखिर क्यों? बात की जाए कि दुकान में क्या क्या सामान था आपके? इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी, टेप, रेडियो, ये सब चीजों का सामग्री सब बिकता था। पहले कैसेट का जमाना था तो कैसेट बिकता था, कैसेट की दुकान थी। उसके बाद जैसे जैसे जमाना चेंज होता चला गया उसी तरह उसमें प्रोग्रेस होता गया। जो भी अब जीविका पालन करने के लिए कुछ न कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। तो कितने का नुकसान हुआ है आपका? लगभग अब एक रेट तो नहीं बता सकते, लगभग 1,10,000 या 1,20,000 रुपए के आसपास का सामान उसमें था मौजूद। उससे ज्यादा ही रहा होगा, कम नहीं रहा होगा, एक रेट नहीं बता सकते। इसमें कोई उसका गुना गणित तो हम करके रखे नहीं है। प्रशासन से क्या मांग जाती है? प्रशासन से यही मांग है कि उसको देखा जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए, जो उचित कार्रवाई हो। अगर हम पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।